हमारा आज का आखिरी सवाल है कि नौजवानों को तकब्बुर की इस आदत बद से कैसे दूर रखा जा सकता है? देखो, हजूर अलैहिस्सलाम का फरमाने वाली शान है कि अल फ़क्र फ़ख्री, फ़क्र जो है, दरवेशी जो है, आजिज़ी और इनकिसारी जो है, ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। बेशक। कुछ उनके तो नौजवानों के अंदर ये आजिज़ी और इनकिसारी का वसफ़ पैदा करना, अल्लाह ताला ने सूरह फ़ुरक़ान में अपने बंदों की जो पहली निशानी बयान की, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि उनकी पहली निशानी ही ये है रहमान के बंदों की कि जब वो ज़मीन पे चलते हैं तो बावकार तरीके से, यानी पहले अपनी चाल को जो है उसमें वक़ार हो, फ़ुरोत नहीं हो, ये नहीं नशों की वालों की चाल हो, बीमारों की चाल हो, मुतकब्बरों की, जेब तराशों की नहीं, बावकार तरीके से। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चलते थे यूँ लगता है जैसे पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, नीची नज़रें और कुल की खबरें। फिर फरमाया कि जब जुहाला, बदतमीज़, उजड़, अनपढ़, नासमझ, बेवकूफ़ लोग उनसे हम कलाम होते हैं तो फिर भी वो कोई उनकी जहालत का मजाक नहीं उड़ाते, वो उनको ब्लंटली जिसको ना कंडेम करना, ऐसा उनका रवैया नहीं होता, बल्कि वहाँ भी वो सलामती की बात करते हैं। जिस तरह कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना व जादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओ हिकमत से, अच्छी नसीहत के साथ, और अगर मुजादला भी कुछ तकरार भी करना पड़े, या अहसन, जो खूबसूरत तरीन अंदाज हो, जो दिल के अंदर रास्ता बना ले और उस पर गंदगी और नफ़रत और नापसंदीदा माहौल को वो खुशगवार फ़ज़ा के अंदर बदल दे। तो नौजवानों को ये वसफ़ देने के लिए अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फ़ितरत में न नूरी है न नारी है। हमें अपने वालिदैन की लाइबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हमारे असातिज़ा की बहुत ज़्यादा हैं, हमारे उलमा और मशाइख की बहुत ज़्यादा हैं। वो ख़ुद खिदमत का जज्बा अपनाएं, ख़ुद आजिज़ी और इनकिसारी करें जिस दर्जे में भी हैं। देखो, बच्चों के हवाले से भी फरमाया कि अक्रिमू औलादकुम व अस्लिहू रिहालहुम, अपने बच्चों को इज़्ज़त दो, तकरीम करो उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करो। ये नहीं कि हम बड़े हैं तो हम उनको डांट डपट कर और ज़ोर और धौंस और धांधली से या ऊंचा बोल कर नहीं, बल्कि मोहब्बत से, प्यार से वो ना समझें।